शादी ब्याह कर देंगे, काम खत्म, तैयारी जिंदगी भर चलता रहेगा। अभी भी स्टूडेंट हम लोग पास 64 डेज है, 64 डेज कम नहीं होता। 64 डेज में क्या करेंगे, कम से कम इस कोचिंग को छोड़कर 6 से 7 घंटा सेल्फ स्टडी करना ही करना तय है। और हम 2021 से लेकर 2025 तक क्वालिटी के क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो डाले हुए, पीवाईक्यू सारा डाले। आज पर 2 क्वेश्चन डाले, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और कल से हम जो शॉर्ट वीडियो डालेंगे, हो सकता है वीडियो लाइव ही चलाएं केमिस्ट्री का। कैसे, फिजिक्स में हम लोग का 12 से का चैप्टर सारा क्लियर हो चुका है, 11 का सिर्फ 3-4 चैप्टर बचा हुआ, सारा क्लियर कर चुके हैं। अब हम पूरी फोकस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर, वो भी शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। कैसे, वहां से हमें सिर्फ ऑप्शन को टिक करना, आगे बढ़ना। ये नहीं कि पूरा वहां पर हमें बताना कि ये CH3 यहाँ पर क्या निकला, ये मिलाकर जोड़ दी घटा दी, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। और यहाँ पर केमिस्ट्री में 12 की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, काइनेटिक केमिस्ट्री और सॉल्यूशन चैप्टर और बायोमॉलिक्यूलर, ये सब सारे सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। और 11th में मोल फ्रैक्शन हुआ, स्ट्रक्चर एटम हुआ, केमिकल बॉन्डिंग, ये 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 चैप्टर 11th का तुम्हें आना ही आना चाहिए। फिलहाल 64 डेज बचा हुआ है। तैयारी वाले बहुत रहते हैं, जो मेहनत से तैयारी करता है, ईमानदारी से, सिलेक्शन उसी का होना रहता है। तैयारी से बहुत लोग करते रहते हैं। ठीक, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। हमें जो समझना, हाँ, हम लोग के जो मतलब हमारे जो कोचिंग के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उनके पीछे हम मेहनत करें। 3-4 घंटा वहां पर हम खुद पढ़ा रहे हैं, फिर उसके बाद जो लोग घर पर भी जाकर पढ़े। कम से कम कोचिंग को छोड़कर 6 से 7 घंटा स्टूडेंट पढ़ेगा, तभी सिलेक्शन होगा। नहीं तो फिर ऐसे तैयारी करते रहेंगे, बस वही मोबाइल चलाते रहेंगे, वहीं पर करें फंक्शन। अब तो शादी ब्याह का नवंबर दिसंबर, अगर ये फंक्शन अटेंड करना, वो फंक्शन अटेंड करना, फंक्शन ही अटेंड करते रहेंगे। पूरी लाइफ उनको फंक्शन ही मिलेगा, पूरी लाइफ हमेशा क्या करेंगे, सिर्फ मोबाइल चलाएंगे और कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। और बाकी तो जिसको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, माँ बाप को आगे लेकर चलना, सर ऊंचा करना, तो इंसान पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और नहीं तो बहुत लोग होते हैं सिर्फ तैयारी करते रह जाएंगे। 64 डेज टोटल बचा हुआ। 64 डेज में क्या कब होगा, अब वो स्टूडेंट के ऊपर निर्भर करता है, या तो उसके टीचर खुद जानते हैं कौन सा बच्चा किसका निकल सकता है, जो पढ़ाता होगा उससे कोचिंग में। ठीक, हम लोग का क्वेश्चन है, फॉर एनी वेक्टर आर, जब भी वेक्टर आर कह देगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आर इक्वल टू क्या मानते हैं, xi + yj + z की मानते हैं। इस टाइप क्वेश्चन, या ai + bj + c के मानते हैं। ये सब करने का आवश्यकता नहीं, बेसिक तरीका है। हम मान लेते हैं यहाँ पर किसी एक को, चाहे i, चाहे r को हम मान लेंगे i, चाहे r को मान लेंगे j, चाहे r को मान लेंगे k। किसी एक वेक्टर को चूज करना, चाहे r = y मान लेंगे, चाहे r = j मान लेंगे, चाहे r = क्या मान लेंगे, k मान लेंगे। तीनों में से किसी एक को r को मान लो, तुरंत आंसर आ गया। ये क्लास 12 में भी काफी बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो यहाँ पर रखते हैं हम r = i मानकर चलते हैं, r = i मानकर चलते हैं। तो r = i मानकर चलेंगे तो कितना देगा, i.i हो जाएगा और .i। और यहाँ पर अगर प्लस, इससे i.j हो जाएगा j, और ये कितना का i.k, i.i क्या हो गया 1 और .i, i.j 0, i.k 0, और यहाँ पर क्या i, और i हम लोग क्या माने थे, तो ऑप्शन कौन सा देगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, बेसिस से होता है। वेक्टर ए आई, वेक्टर बी + b j और +c के मान सकते हैं। लेकिन कभी भी इस टाइप का स्टूडेंट क्वेश्चन देगा तो हमेशा करना r = चाहे i मान लो, चाहे j मान लो, चाहे k मान लो, किसी एक को मान सकते हैं। फिजिक्स पढ़ोगे, जैसे वो फिजिक्स पढ़ोगे ठीक। स्टूडेंट जो भी क्वेश्चन नहीं समझाया उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक सब्सक्राइब से जरूर करिएगा, जैसे कि नए चैप्टर पढ़ाने पर नोटिफिकेशन जा सके। थैंक यू। Thanks for watching the video. Please like, share, subscribe and click on the bell icon to get instant notification of the video. Thank you.